श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज द्वारा 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कथा प्राचीन श्री बाबा अज्ञवान वीर व्यायामशाला खोजवा वाराणसी में कहा जा रहा है। इसी कड़ी में आज कथा के दूसरे दिन कथा सुनने सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। भगवान के जयकारे लगातार लग रहे थे। कथा के दौरान राधे राधे की गूंज पूरे इलाके में गूंज रही थी। भगवान के जयकारे लगातार लगते रहे। कथा के दौरान व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा सुन श्रद्धालु धन्य हो रहे थे। बांके बिहारी की मूर्ति के समक्ष शीश झुकाकर प्रणाम करके कथा स्थल पर कथा सुनने लोग जा रहे थे। सोमवार को कथा के दूसरे दिन गणेश वंदना, हनुमान चालीसा एवं दिव्य मंत्रों के साथ श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की गई। इसके बाद सुखदेव की वंदना के बारे में वर्णन करते हुए पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित ने कहा कि श्रीमद् भागवत की अमर कथा एवं सुखदेव के जन्म का विस्तार से वर्णन किया। कैसे श्री कृष्ण ने सुखदेव महाराज को धरती पर भेजा भागवत कथा गायन करने को, ताकि कलयुग के लोगों का कल्याण हो सके। कथा व्यास ने यह भी कहा कि भगवान मानव को जन्म देने से पहले कहते हैं ऐसा कर्म करना जिससे दोबारा जन्म न लेना पड़े। मानव मुट्ठी बंद करके यह संकल्प दोहराते हुए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। प्रभु भागवत कथा के माध्यम से मानव का यह संकल्प याद दिलाते रहते हैं। भागवत सुनने वालों का भगवान हमेशा कल्याण करते हैं। भागवत में कहा गया है कि जो भगवान को प्रिय हो वही करो। हमेशा भगवान से मिलने का उद्देश्य बना लो। जो प्रभु का मार्ग हो उसे अपना लो। इस संसार में जन्म मरण से मुक्ति भगवान की कथा ही दिला सकती है। भगवान की कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और ना ही बदले जा सकते हैं। सुखदेव जी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि यह महर्षि वेद व्यास के अयोनिज पुत्र थे और यह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे सुखदेव जी ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने सुखदेव को मारने के लिए दौड़े, उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। सुखदेव जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागते रहे। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आए और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गए। वह उनके गर्भ में रह गए। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही ये बाल्य अवस्था में ही तप हेतु वन की ओर भागे। ऐसी उनकी संसार से विरक्त भावनाएं थी, परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए व्यास भी उनके पीछे भागे। मार्ग में एक जलाशय में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थीं। उन्होंने जब सुखदेव महाराज को देखा तो अपनी अवस्था का ध्यान न रखकर सुखदेव का आशीर्वाद लिया, लेकिन जब सुखदेव के पीछे मुंह में पड़े व्यास वहां पहुंचे तो सारी कन्याएं छुप गईं। ऐसी सांसारिक विरक्ति से सुखदेव महाराज ने तब प्रारंभ किया। संयोजक है अरविंद गुप्ता जी, इन्हीं के सहयोग से ये सारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। यहाँ 7 दिन का श्री भागवत कथा है। उसका पूर्णाहुति के बाद यहाँ पे खाना पीना है, भंडारा है और यहाँ के संयोजक आपके अरविंद गुप्ता जी, इन्हीं के माध्यम से सारा चीज हो रहा है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा है। समस्त जनमानस को कृतार्थ करने के लिए, भक्ति भाव जगाने के लिए उनके हृदय में ये भगवान की सप्तदिवसीय कथा हो रही है। ये हमारे क्षेत्र में अज्ञवान वीर व्यायामशाला मंदिर है, उसी के प्रांगण में हो रहा है। और हमारे विशेषकर इसमें सहयोगी अरविंद कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार गुप्ता और हमारे आज के मुख्य यजमान ये लोग सहयोग कर रहे हैं, उसी से हो रहा है।